यार देखो, सबसे पहली बात क्या होता है ना कि तुम लोग पहले ही अपने आप को गिव अप सोचते हो, ठीक है, मतलब पहले ही हार मान जाते हो। मैंने कई लोगों को देखा है कि यार एंड टाइम में पढ़ करके उन लोगों ने 95% स्कोर, और मैंने देखा है उन लोग पहले कभी नहीं पढ़े, ठीक है, मतलब एंड टाइम में पढ़ करके 95% स्कोर किया। एंड तो कुछ ही महीने बीते हैं तुम्हारे बोर्ड्स के, ठीक है, एंड अभी तुम्हारा जून चल रहा है। एंड अगर मैं कहूं कि तुम 95% स्कोर कर सकते हो 18 जून से, कैसे करना है वो सारा प्रोसेस मैं तुम्हें बता दूंगा, सबसे इजीएस्ट ट्रिक बताऊंगा एंड सबसे वैलिड ट्रिक बताऊंगा। तो कैसा लगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि तुम्हें ना कैसे स्कोर करना है 98% अपने बोर्ड्स में, ठीक है। बोर्ड्स मतलब क्या हो गया यार, देखो बोर्ड एग्जाम मतलब क्लास 10th का बोर्ड, क्लास 12th का बोर्ड, ये नहीं हुआ, ठीक है। बोर्ड्स मतलब क्या हुआ, तुम्हारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, एंड इस चीज़ को तुम नहीं गवा सकते, तुम्हारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये। अब लेकिन एक चीज़ सवाल आता है लाखों स्टूडेंट्स, करोड़ों स्टूडेंट्स के मन में कि यार 95% जितने बच्चे होते हैं ना, मतलब 95 नहीं 99% का भी मैं अगर बात कर लूँ तो सबके मन में एक सोच होता है कि यार 98% लाना है, 95% प्लस लाना है बोर्ड एग्जाम में। मैं कहता हूँ कि यार अगर तुम्हें 95% लाना या 98% लाना है तो फर्स्टली अपने आप में ये माइंडसेट तुम्हें सेट करना होगा कि मुझे अगर 95% लाना है या 98% लाना है तो उस हिसाब से तुम्हें भागना पड़ेगा। जस्ट एक चीज़ सोचो कि अगर तुम्हें कहीं दूर जाना है, लगभग मान लेते हैं कोई दूसरे स्टेट जाना है, तो एक सेकंड के लिए एग्जांपल करो, तुम्हें कार से जाना है, बाइक से जाना है, तो उस हिसाब से तुम बाइक में या कार में तेल डालोगे कि वो वहाँ तक रन कर जाए, ठीक है। अगर उस तरीके से तुम नहीं करोगे तो गाड़ी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो एटलीस्ट मेरा कहने का क्या मतलब है, जब तुम्हारा सोच बड़ा है, तुम्हारा गेटिंग पावर कुछ अलग है, गेटिंग थॉट तुम्हारा कुछ अलग है कि यार बड़ा कुछ पाना है, 98% लाना है, तो तुम्हें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। एंड अब जब बात होता है ना कि 18 जून से पढ़ करके 98%, सबसे पहले मैं कहूँ बहुत ईजीएस्ट ट्रिक, बहुत ईजीएस्ट ट्रिक है। करना क्या होगा, देखो मैं अगर अभी स्टार्ट से बात करूँ, अभी जितने स्टूडेंट्स हो गए ना, तुम लोग में से मैं सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सारे स्टूडेंट मतलब क्या हो गया भैया, मतलब देखो यार 10th क्लास में हर एक बच्चा का ना, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबका एक टाइप का प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, अलग अलग वेराइटी हो जाएगा। तो मेरा क्या कहना है कि सबका जितना भी जिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, सबका चीज़ का सोल्यूशन इस वीडियो में, चाहे तुम्हें बैकलॉग्स हो रहा होगा, ठीक है, या फिर तुमने कुछ नहीं पढ़ा होगा, तुम मतलब शुरू भी नहीं कर पाए हो अच्छे से, बहुत ज़्यादा डर है, तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए। एंड अगर तुमने सिलेबस कवर भी कर रखा है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है, तो कितनी अच्छी बात होगी, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, 18 जून है, ठीक है, कल से पढ़ना है। मैं सबसे पहले एक चीज़ कहूँ, मोटिवेशन की कमी मत रखना अपने अंदर। सबसे पहली बात यही, अपने अंदर मोटिवेशन की कमी मत रखो, क्लियर माइंडसेट अपने सेटअप रखना होगा। अभी तुमने मेरा वीडियो देखा, तुम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाओगे, तुम बुक लेके बैठ जाओगे, थोड़ी देर में फिर लो फील करने लगोगे, एंड फिर तुम कोई वीडियो देखोगे, फिर मोटिवेट होगे। अरे ये सिस्टम ना चलते रहेगा, फिर एक बार मोटिवेट, फिर एक बार डाउन, डाउन लेवल, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप चलते रहेगा। तो क्लियर अपने आप से एक बार जाके पूछो कि यार तुझे करना क्या है, तुझे करना क्या है। देख, तुझे अगर 98% लाना है, जो तूने सोच के रखा है कि यार 98 लाना है, ये सिर्फ कहने का 98 है कि सच्ची में लाना है, अपने आप से सवाल करके पूछ लो। एंड अगर सच्ची में लाना है ना, तो अपने आप से कंफर्म कर लो कि तुम्हें ये मोटिवेशन का अप डाउन वाला खेल नहीं खेलना है, ठीक है, अपने आप को क्लियर अप रखना है इन सारी चीज़ों में। अब बात करते हैं बैकलॉग्स के बारे में। देखो सारी चीज़ों के ऊपर बात हो गया, फर्स्टली मैं बैकलॉग्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये अभी जितने स्टूडेंट्स होते हैं ना, सबके हिसाब से ये एक पॉइंट आउट मैटर रहता है। ये कुछ सिलेबस जो हो गया, कुछ सब्जेक्ट्स हो गए, कुछ नॉट सब्जेक्ट, कुछ लेसन्स हो गए जो ड्रॉप हो गए, नहीं कवर कर पाए, अभी आगे बढ़ गया लेसन, तो कैसे करना होगा, उसे पढ़ें या फिर जो अभी स्कूल में पढ़ाया हो रहा है उसका रिवाइज करें, कैसे करना होगा। यार देखो समय बीता, पहला पॉइंट देखो, समय बीता, तो तुम्हें क्लियर एंगल से क्या सोचना होगा। देखो अगर समय बीता है तो तुम्हें हर एंगल से सोचना होगा, तुम्हें दोनों चीज़ों को साथ लेके घूमना होगा। अगर तुम बैकलॉग्स को कवर करने जाओगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रेजेंट वाला जो चीज़ें कवर अप करने की चीज़ें हैं वो सारी बैकलॉग बन जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना होगा, टेक अ टाइम, टेक योर टाइम, ठीक है। फर्स्ट हाफ मतलब क्या हो, मॉर्निंग टाइम में तुम कवर अप करने की कोशिश करो, जो आज अभी तुम्हें करना है, जो मतलब अब इम्पॉर्टेंट है। एंड जो बैकलॉग्स हो गए उसे रात टाइम में कवर करो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, दोनों को साथ में कवर करोगे ना तो ऐसा क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। नहीं तो फिर तुम इसको कवर करोगे, फिर सोचोगे इसको कवर कर लूँगा, नहीं होता है। मैंने अपने टाइम में भी देखा है ना, नहीं हो पाता है। तो तुम्हें क्या करना होगा, फर्स्ट हाफ मतलब मॉर्निंग टाइम जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, क्योंकि प्रेजेंट वाली चीज़ें तुम स्कूल में जा करके भी डिस्कस कर सकते हो, बट बैक साइड वाले में टीचर्स भी नॉट आर इंटरेस्टेड एट ऑल, ठीक है।
क्या करना होगा समझ में आया। मतलब सुबह में एंड आफ्टर ये जो बैकलॉग्स हो गए ना उसे नाइट में कवर अप करने की कोशिश करो। रात में अगर नींद नहीं आती है तो प्लीज़ पढ़ो, और अगर नींद आती है तब भी पढ़ो, मैं ये कहूँगा। अब बात आता है जिन लोगों को बैकलॉग्स आ रही हैं या फिर मतलब सिलेबस चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, तैयारी चल रही है, बस ऐसे ही चलने लायक हो रहा है। देखो सीरियस अपने आप से हिसाब बैठाओ कि तुम्हें एक माइंडसेट सेट करना होगा। अगर एक सब्जेक्ट को पकड़ते हो, एक लेसन को पकड़ते हो, तो डोंट लाइक दिस कि उस लेसन को तुम्हें 3-4 दिन तक खींचना है। ये गलती तो बिल्कुल मत करना। इफ़ यू हैव टेकन दैट लेसन तो उसे तुम्हें 1 या 2 दिन में, मतलब आज और कल में ही ख़त्म कर देना है विद क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसके साथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी तुम सैम्पल पेपर्स यू आर ट्राइंग, PYQs हो गए या फिर तुम कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हें वो सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। आई नो कि नहीं हो पाता है बट ट्राई एवर, ठीक है, ट्राई करो, क्योंकि जितना भी कवर कर पाओगे ना 2 दिन में, फिर जब बोर्ड्स आएंगे तुम्हारे सामने, जब तुम्हारे सामने बोर्ड्स आ जाएंगे, तब तुम जब वापस से रिवाइज करोगे दैट विल बी पावर इनसाइड, एक पावर आ जाएगा तुम्हारे अंदर कि हाँ मैंने इसे पढ़ा हुआ है, बस मुझे बस ध्यान देना है। तो फिर से जब तुम ध्यान दोगे तो कवर होते जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर को ले रहे हो तो उन सारे चीज़ों को डीपली तरीके से समझ के ख़त्म करो। क्लियर हुआ तुम लोगों को, ठीक है। एंड अपना एक टाइम टेबल बांटो, ठीक है। अब एक दिन में मतलब तुम आज सोचोगे आज 18 जुलाई है, आज से मुझे पढ़ना है, तो आज दिन भर तुम इंग्लिश लेके बैठ जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 घंटा 2 घंटा इंग्लिश पे दो, फिर 2 घंटा बाकी का मैथ्स पे दो, फिर 2 घंटा साइंस पे दो। आई होप तुम इतना समझ सकते हो कि सुबह का टाइम जब होगा ना, जब कोई तुम्हें तंग करने वाला नहीं होगा मोस्टली मेरे हिसाब से, तब तुम्हें ना मेरे हिसाब से मैथ्स को लेना चाहिए, ठीक है। मैथ्स, क्योंकि सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो टेक मैथ्स आइदर साइंस, दोनों में से कोई एक को लो। 1 या 2 घंटा तक अच्छे से पढ़ो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, या क्वेश्चन आंसर है उसको याद करो, इवन साइंस की, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड हाफ में। स्कूल से घर आए, ट्यूशन आए, जो भी हुआ, 1 घंटा, अगर 1 घंटा भी निकल रहा है ना, तो मेरे हिसाब से तुम्हें SST को लेना चाहिए। क्योंकि यार देखो डेट्स को याद रखना होगा, 1947 में क्या हुआ था, ठीक है, इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, वो सारी चीज़ें, ठीक है। दांडी मार्च क्या था, सॉल्ट मार्च, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ग्रेट इंडियन रेवोल्यूशन, वो सारी चीज़ें तुम्हें समझना होगा डीपली तरीके से। तो सेकेंड हाफ में तुम्हें SST को थोड़ा लेना पड़ेगा। इंग्लिश एंड हिंदी फोकस देना है, नॉट लाइक कि बहुत ईजी सब्जेक्ट्स है, दे आर नॉट लाइक ईजी सब्जेक्ट्स, फोकस देना होगा सारी चीज़ों में, तो वो भी तुम्हें कवर करना होगा। एंड जब बात करते हैं रात की समय की, तो सिंपल वे में तुम्हें क्या करना है, रात में तुम इजी एक सब्जेक्ट खोलो 1 घंटे के लिए, बाकी फिर तुम मैथ्स को जो तुमने सुबह में करा था ना उसे फिर से रिवाइज करो। फिर से सुबह में मान लो मैथ्स के तुमने रियल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस करे तो उसको फिर से रिवाइज कर लो रात को, ठीक है। क्या हो गया, जो सुबह पढ़ा वो रात में एक बार रीचेक हो गया। फिर जब तुम सुबह पढ़ने बैठोगे वही चीज़ को, कुछ और लेसन को, वही मतलब मैथ्स का ही या साइंस का, तो वापस से रिकॉल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ तुम्हें करना होगा स्कोर करने में। एंड एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स को ट्राई करना है। मोस्टली इन 3 सब्जेक्ट्स को याद रखना, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, या फिर तुम्हारा SST हो गया। ये 3 सब्जेक्ट्स को तो पर्सपेक्टिव वे में डेली बेसिस पे याद रखना, 2-2 घंटे के टाइम तीनों को देना है। ऐसा नहीं कि इसको 3 घंटा दे दिया, इसको 1 घंटा दे रहे, इसको आधा घंटा दे रहे, नहीं, सबको बराबर देना होगा। क्योंकि जब बोर्ड देने जाओगे ना तो सब तुम्हें 100 मार्क्स के 80 मार्क्स के ही मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड तुम्हें स्कोर सब में बराबर ही करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो तुम्हें ऐसे ही पढ़ना होगा अभी तरीके से, ठीक है। एंड अपने आप को फोकसफुल रखो, मोटिवेटेड रखो यार। अभी के टाइम पे तुम्हें मोटिवेटेड रहना सबसे ज़रूरी बात है। तो आई होप तुम इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर दोगे यार। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता।